भजनलाल का खाजूवाला बॉर्डर दौरा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूरबीन लगाकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को देखा। बीएसएफ की कोड़ेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और जवानों का जितने भी वहां पर रणबांकुरे मौजूद थे उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री बीएसएफ जवानों के साथ फिलहाल अभी लंच कर रहे हैं। बीएसएफ आईजीएम एल गर्ग, डीआईजी सहित अनेक अधिकारी वहां पर मौजूद है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद है। विधायक विश्वनाथ मेघवाल सीएम के साथ में मौजूद है। कुछ देर बाद बीएसएफ मुख्यालय से हेलीकॉप्टर के जरिए बीकानेर के लिए होंगे रवाना। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो बीकानेर के खाजूवाला पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने दूरबीन लगा करके बॉर्डर को देखा। तमाम वहां पर जितने भी जवान मौजूद थे वहां पर उनके साथ में उन्होंने संवाद किया, रणबांकुरों का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के बधाई भी दी। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। सबसे पहले सुबह सुबह सच बेधड़क ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाजूवाला बॉर्डर का दौरा किया। सरहद के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीकानेर और जोधपुर का दौरा रहने वाला है। बीकानेर पहुंचे हैं, जोधपुर बाकी है और कल 15 अगस्त है। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हरावल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हरावल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर जीरो पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है उसकी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के बाद जोधपुर दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले तिरंगा रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गांधी मैदान से जालोरी गेट तक आयोजित होगी तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उसके बाद मेहरानगढ़ किले के बाहर आयोजित एट होम में जाने का कार्यक्रम भी रहेगा और उसके बाद में अशोक उद्यान जाने का कार्यक्रम है। अशोक उद्यान में स्वतंत्रता दिवस का सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा और उसके बाद में रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया जाएगा उनके द्वारा। सबसे पहले मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में तिरंगा फहराएंगे। तो ये तमाम शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा जोधपुर का। अशोक उद्यान में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसमें शिरकत करेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है और उसी के तहत तमाम तैयारियां चाहे बीकानेर हो या जोधपुर हो वहां पर देखने को मिली। हालांकि पूरे देश में जो है देशभक्ति का रंग पहले से ही देखने को मिल रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बद्दार में बादल फटा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से फ्लैश फ्लड हुआ। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी है और मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। हालांकि लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट पर रखे हुए थे कई राज्यों को और चेतावनी भी दे डाली थी। कई जगहों पर कई राज्यों को ऑरेंज, कई को येलो और कई को रेड अलर्ट पर रखा गया था और उसी के तहत
डरा देने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। किश्तवाड़ की ये तस्वीरें जहां पर बादल जो है फटने की घटना देखने को मिली है किश्तवाड़ के पद्दार में, और एसडीआरएफ की टीमें जो है रवाना हो चुकी है। मौके पर मोर्चा भी संभाल लिया है, राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार मौसम विभाग जो है वो चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा था। कई राज्यों को अलर्ट पर डाल दिया था, चाहे राजस्थान और बिहार की बात करें तो येलो अलर्ट पर डाला है, कुछ राज्यों को ऑरेंज पर डाला है, और उसी के तहत पूरी तरह से एसडीआरएफ की टीम एक्टिव रही। और इसी के तहत जैसे ही सूचना मिली जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लिए रवाना होती है एसडीआरएफ की टीमें, और वहां पर तुरंत प्रभाव से मोर्चा संभालती है। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज प्रेस वार्ता करेंगे। कृषि पंत भवन में शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होगी। कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा करेंगे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं कई मुद्दों को लेकर के। पेपर लीक खास तौर पर वो मुद्दा बना रहता है इनके द्वारा, लेकिन आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा संबोधन रहेगा, क्या कुछ बातें कहेंगे, उस पर खास तौर पर सच बेधड़क की नजरें बनी रहेंगी। 4 बजे का ये स्केड्यूल रहेगा प्रेस वार्ता का, जहां पर कई मुद्दे होंगे जिस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रेस वार्ता करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामगढ़ बांध में एक कृत्रिम बारिश से जुड़ा मामला देखने को मिला, और अब सिविल एविएशन की इजाजत के बाद ही ड्रोन उड़ाया जाएगा। पहली कोशिश में मामला गड़बड़ाने के बाद अब इंतजार किया जाएगा। अगले कई दिनों तक बांध पर नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा ऊंचाई की इजाजत मिलने के बाद ही ड्रोन उड़ाया जाएगा। संभवतः फुल हाइट पर उड़ान की इजाजत के बाद ही बांध पर ड्रोन दिखाई देगा, और मॉनसून फिर से सक्रिय होने का हवाला भी दिया जा रहा है। पिछली बार जो तस्वीरें आपको दिखाई गई थी, लेकिन ये कहा गया कि गड़बड़ियां पहली दफा देखने को मिली, लेकिन अब दूसरी बार सुरक्षा के मद्देनजर जो है इजाजत के साथ में ही ड्रोन उड़ाया जाएगा। ऊंचाई को देखा जाएगा, पूरी सुरक्षा मानकों को चेक किया जाएगा, और उसके बाद ड्रोन उड़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोडीवाला पोस्ट से खाजूवाला के लिए रवाना हो चुके हैं, और फिर वहां पर बीएसएफ कैंपस जाएंगे। बीकानेर और जोधपुर का दौरा उनका है। नाल में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। लगातार तस्वीरें भी बीकानेर से हमने आपको दिखाई थी। बीएसएफ जवानों का हौसला अफजाई करेंगे, लगातार उनके साथ संवाद भी किया गया। सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई, और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के उन्होंने तमाम बीएसएफ के रणबांकुरों का हौसला अफजाई की, और राष्ट्र की एकता के निर्माण में, देशभक्ति में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की। राजस्थान रोडवेज के कुप्रबंधन की बात कर लेते हैं। खुद के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं, फिर भी 24 कर्मचारियों को डेपुटेशन पर भेजा है, और अब रोडवेज कार्मिकों ने इस विरोध के स्वर उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्टाफ की कमी के चलते चालक परिचालकों को समय पर नहीं मिल रहा था अवकाश से ज्यादा बड़ी बात, ऑन ड्यूटी रेस्ट तक नियमानुसार समय पर भी नहीं दिए जा रहे। ऐसे में कार्मिकों के बीच रोडवेज प्रबंधन द्वारा 14 सितंबर 2023 को जारी परिपत्र चर्चाओं में, जिनमें तमाम तरह के निर्देश थे कि निगम कर्मचारियों के बकाया साप्ताहिक विश्राम जो है बकाया नहीं रखे, यदि रखे जाने पड़े तो 3 दिन में दिए जाए, नहीं दिए जाने पर निगम नहीं होगा भुगतान के लिए जिम्मेदार। और चलिए अब खबर विजयनगर से मिल रही है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही तिरंगा शपथ और तिरंगा सेल्फी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं और छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो ये तस्वीरें विजयनगर से आप देख रहे हैं। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से मिली है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा निकालकर रामदेवरा को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव समाधि स्थल से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि शहर के अलग अलग मार्गों से होकर के गुजरी। इस मौके पर सभी को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। सवाई माधोपुर के बामनवास में हर घर तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ पंचायत समिति परिसर से हुआ, जिनमें ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। जैसे ही रैली रवाना हुई, पूरे बामनवास में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गुंजायमान हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की अलख जगाई गई और सभी ने संकल्प लिया कि स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा लहराकर देश के आन बान शान को बढ़ाया जाएगा। और अब खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर आरटीओ प्रथम से डीटीओ आदर्श राघव और एमवीआई गोकुल राम ढाका सम्मानित किए जाएंगे। 15 अगस्त को डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सम्मानित करेंगे। बेहतरीन कार्य करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने दोनों का चयन किया। राज्य में सर्वाधिक गुड व्हीकल के टैक्स की वसूली की थी डीटीओ आदर्श राघव ने, तो वही गोकुल राम ढाका को माना जाता है ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई करने में माहिर। गोकुल राम ढाका ने पिछले 4 माह में 300 से ज्यादा ओवरलोड के चालान बनाए हैं, जो कि लगभग 20 जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा बनाए गए। ओवरलोड चालानों से ज्यादा है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुहर लगाई और अब कल चौगान स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा। कई सालों के बाद में किया जाएगा। परिवहन विभाग का कोई कार्मिक जयपुर में सम्मानित अब तक नहीं हुआ था और अब सम्मानित किया जाएगा। और अब खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर कथित वोट चोरी के विरोध में जिला कांग्रेस का कैंडल मार्च आज राहुल गांधी के आह्वान पर सभी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाला जाएगा। कैंडल मार्च जयपुर में शाम 6:30 बजे हवा महल से बड़ी चौपड़ तक होगा और जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में आयोजन किया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारी, संगठन और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। जयपुर में शाम 6:30 बजे हवा महल से बड़ी चौपड़ तक होगा। जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में ये आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन के लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। जयपुर से एक खबर है ये। और चलिए बात 12 के शाहबाद की कर लेते हैं, जहां पर केलवाड़ा के कांग्रेस नेता और शाहबाद पंचायत समिति के उप प्रधान कौशल किशोर राठौर को निलंबित किया गया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव की तरफ से आदेश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया कि कौशल के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में 30 दिन से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहे जाने और वर्तमान में भूमिगत होने और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत होने संबंधी रिपोर्ट सीईओ जिला परिषद 12 द्वारा प्रेषित की गई है। ऐसे में राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि निलंबित काल में वे पंचायत समिति के किसी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे और वह पत्र भी हमने आपको दिखाया। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर अमर शहीदों के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि वीरवर झुंझार सिंह संस्थान के तत्वाधान में निकाली। साथ ही मां भारती के नाम वृक्षारोपण भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा लहराकर देश प्रेम का संदेश दिया। इस यात्रा के तहत शहर की सबसे ऊंची चोटी नेहरा पहाड़ पर तिरंगा फहराया, जो कि सभी को गौरवान्वित करने वाला है। विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है। तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
वीर जुझार सिंह संस्थान द्वारा आज तिरंगा रैली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो संस्थान का स्मारक बना हुआ है वहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम किया गया, वृक्षारोपण किया गया और यहाँ से एक रैली रवाना होकर पूरे शहर से तिरंगे को लहराती हुई नेहरा पार्क तक जाएगी और नेहरा पहाड़ जो इस शहर का सर्वोच्च पॉइंट है वहाँ पे तिरंगा लहराएगी। तो इसके माध्यम से जो एक देशभक्ति का प्रचार है, जो हर आदमी को जोड़ने का प्रयास है, वो किया जा रहा है और हर घर तिरंगा का जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी, हर संस्था बड़े मन से उसमें जुड़ रहा है और एक मिलके जो कल तक मैं मानता हूँ हर आदमी अपने घर पे, अपने संस्थान पे, अपने प्रतिष्ठान पे झंडा फहराएगा और हम सब मिलके और ज्यादा देश के प्रति अपनी भावनाओं को बेहतर करेंगे। सिंह सेवा संस्थान के इस पवित्र प्रांगण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो जन जन तक घर घर तिरंगा लगाने का जो आह्वान है, उसकी निमित्त आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित प्रबुद्धजन और आप जैसे मीडिया के प्रतिष्ठित लोग, एक्स आर्मी के लोग, युवा शक्ति, मातृशक्ति सभी कोई, और नेहरा पहाड़ यहाँ का बहुत एक ऐतिहासिक स्थान है। अगर वो कोई पर्यटक स्थल के रूप में